हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से। दोस्तों ये केवल और केवल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे यूपी बोर्ड से क्लास 10th और क्लास 12th की तैयारी कर रहे थे या फिर उस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो केवल उन्हीं बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम हो चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम हो, उन दोनों के लिए ही यह है। लेकिन वह बच्चा यूपी बोर्ड से ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड की जो है लिस्ट जारी नहीं हुई है, टाइम टेबल। केवल और केवल यूपी बोर्ड की तरफ से जो है ये सूचना और यह नोटिस जारी कर दी गई है। ओरिजिनल नोटिस है दोस्तों ये, जो कि आपकी नोटिस यह एग्ज़ाम के बारे में दिया है 2025 के बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। दोस्तों ये वीडियो आप लोग जहां से भी देख रहे होंगे सभी जगह ये वीडियो क्या करना, आप शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि यह सूचना सभी बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th में इस वक्त पढ़ रहे हैं और 2-3 महीने बाद उनका क्या है, एग्ज़ाम है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या है। दोस्तों ये जो नोटिस है आपकी, यह है वर्ष 2025 की 10th व 12th परीक्षा एग्जामिनेशन का कार्यक्रम यानी शेड्यूल दिया है। दोस्तों एक तरफ मैंने मेंशन कर दिया है क्लास 10th की और एक तरफ मेंशन मैंने कर दिया है दोस्तों क्लास 12th की। अगर पीडीएफ में देखा जाए तो पीडीएफ बहुत लंबी चौड़ी है, जो कि आपके किसी काम का नहीं है। केवल आपको यहाँ पर मैंने दोस्तों मैंने मेंशन किया है डेट और टाइम और जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, ये केवल पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में चलना रख के। तो दोस्तों एक तरफ है क्लास 10th और एक तरफ है क्लास 12th, लेकिन दोनों है यूपी बोर्ड, चाहे वह हिंदी मीडियम हो चाहे वह इंग्लिश मीडियम हो। ध्यान देना, यह सूचना केवल और केवल यूपी बोर्ड वालों की है दोस्तों। ठीक, देखो यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि लिखा है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, लेकिन हाई स्कूल में होते तो केवल 6 ही सब्जेक्ट हैं दोस्तों। एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा होता है चॉइस के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है चित्रकला यानी आर्ट और यहाँ पर लिखा है क्या, कंप्यूटर। इन दोनों में क्या होता है दोस्तों, एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, इनमें चॉइस होता है। ठीक है, इनमें क्या है, चॉइस होता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 क्लास 12th में जो है हमारा यूपी बोर्ड में होते केवल 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर भी 6 सब्जेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर भी एक चॉइस है, क्या वो चॉइस होता है इंग्लिश और कंप्यूटर का। क्लास 12th में इंग्लिश और कंप्यूटर में चॉइस होता है दोस्तों, और क्लास 10th में आपका चित्रकला यानी आर्ट और कंप्यूटर में चॉइस होता है। ठीक, तो चलो एक बार हम लोग टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो क्लास 10th की है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो परीक्षाएं होंगी दोस्तों, ये 24 मार्च से स्टार्ट है, 24 फरवरी से स्टार्ट है दोस्तों। कब से, 24 फरवरी को क्या है, यह एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है। और कब तक चलेगा, तो दोस्तों क्लास 10th की जो परीक्षा है वह 24 मार्च से लेकर के जो लास्ट डेट है दोस्तों वह है 11 मार्च, और क्लास 12th की जो परीक्षा है दोस्तों वह जो है 24 मार्च से लेकर के वह 12 मार्च तक है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा है। और एक चीज़ और ध्यान देना, जो जितने बच्चे हमारे क्लास 10th में हैं, चाहे वह इंग्लिश मीडियम हो चाहे वह हिंदी मीडियम हो, क्लास 10th वालों की जब परीक्षाएं होती हैं उनका टाइमिंग दोस्तों हमेशा मॉर्निंग में होता है। ध्यान देना, हमेशा किस में होगा, मॉर्निंग। और मॉर्निंग क्या, 8:30 AM टू 11:45, यानी सुबह है आपका 8:30 से 11:30 बजे तक पेपर होता है आपका, 8:30 से लेकर 11:45 तक। लेकिन एक पेपर दोनों में ऐसा होता है जो टाइम में हेर फेर है, वह दोस्तों केवल जो चॉइस इसमें है उन्हीं का। जिन बच्चों का पेपर आर्ट का है तो वो तो सुबह ही पेपर देंगे, लेकिन आर्ट में चॉइस किसका है दोस्तों, कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर का पेपर हमारा कब होगा, वो होगा, कंप्यूटर का पेपर हमारा जिस दिन होगा मैं बताता हूँ, लेकिन ये पेपर जब भी होगा वो आपका क्या होगा, इवनिंग में होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। तो चलिए हम लोग शेड्यूल के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो ये है क्लास 10th दोस्तों, 24 मार्च निकल रहा है बार बार, 24 फरवरी 2025 को, यानी जो आपका पहला पेपर है बच्चों, हिंदी के 2 पेपर होते हैं
मतलब पेपर आपको एक ही देना पड़ता है, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हिंदी और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। अलग अलग जो है किताबों स्कूलों में अलग अलग किताबें जो है चलती हैं। तो यहाँ पर आप जरूर देख लेना अपना सब्जेक्ट, चाहे वह हिंदी हो और चाहे वह जनरल हिंदी हो। जब आप OMR सीट भरेंगे दोस्तों तब आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल आप इसकी चिंता ना करें, OMR सीट के बारे में भी हम आपको फुल डिटेल यहाँ पर बताएंगे। और क्लास 12th के बारे में जो चीज़ें चल रही थी OMR सीट के बारे में, क्या उसका पैटर्न भी क्लास 12th का पैटर्न भी OMR हो जाएगा दोस्तों, या फिर क्लास 10th के बारे में 12th के बारे में 30 MCQ के बारे में जो चल रही थी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी, तो वो सारी बातें हम आपको क्या है एक अलग से वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड करवा देंगे। क्या यह सूचना सही है या फिर झूठ। तो पहला पेपर आपका होगा दोस्तों हिंदी यानी जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। इसका पेपर होगा दोस्तों 24 फरवरी 2025 को, यानी पहला पेपर आपका यही है। दूसरा देखो, दूसरा बच्चों क्लास 10th में जो दूसरा पेपर है वह है मैथ का, यानी 1 मार्च 2025। अब सोच लो आप लोग दोस्तों कि मैथ में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। पहला पेपर है 24 में अगर 6 जोड़ दो तो क्या होगा 30, और यानी आपके पास कितने दिन है, 1 हफ्ता आपके पास बचेंगे गणित की तैयारी करने के लिए, यानी मैथ की तैयारी करने के लिए। इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा कि आपको कैसे तैयार करना है और कैसे नहीं, कहां से पढ़ना है कैसे नहीं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखो यहां पर जो तीसरा पेपर है दोस्तों वो है साइंस यानी विज्ञान का। साइंस का पेपर तीसरा वाले को, पहला हो गया दूसरा हो गया दोस्तों, तीसरा पेपर है विज्ञान के बारे में। अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है 1 मार्च, फिर आपको दिया है 4 मार्च, यानी 2-3 केवल 2 दिन की छुट्टी है। तो क्या आप इन 7 दिन में केवल मैथ की तैयारी करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी से इसी वक्त से आप ठान लेना कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर नहीं पता है दोस्तों तो हम बताएंगे, आप उसी पैटर्न पर चलना और रिजल्ट तक आप देखना एकदम टॉप कर जाओगे दोस्तों। ध्यान से देखना, यहाँ पर विज्ञान का पेपर है दोस्तों आपका। पहले हम लोग डेट के बारे में जानते हैं। तो हिंदी 24 फरवरी और गणित का जो पेपर है दोस्तों वो 1 मार्च, विज्ञान का पेपर है वो 4 मार्च और इंग्लिश का पेपर है दोस्तों 7 मार्च। जिन बच्चों के पास इंग्लिश है उनका पेपर है दोस्तों क्या 7 मार्च। अब देखो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर, जिनके पास कंप्यूटर होगा दोस्तों उनका पेपर 8 मार्च को होगा, लेकिन सुबह के टाइम नहीं होगा। ध्यान देना, ये वाला जो पेपर होगा दोस्तों, तो ये पेपर आपकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 2 PM to 5:15, यानी 2 बजे से लेकर के 5:15 PM तक होगा। ये आपका जो पेपर होगा दोस्तों कंप्यूटर का जो चॉइस वाला है ये इवनिंग में होगा। याद रखना, क्लास 10th कंप्यूटर वाले बच्चे जरूर ये ध्यान दें कि उनका पेपर 2 बजे से होगा 5:15 तक इवनिंग में होगा दोस्तों, ध्यान देना। बाकी सारे पेपर आपके मॉर्निंग में है। तो आपका जो 6 वाला पेपर है दोस्तों वह है चित्रकला यानी आर्ट, वो है आपका 10 मार्च को। और जो आपका सोशल स्टडी या जिसको सोशल साइंस बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान दोस्तों, वो आपका आखिरी पेपर है 11 मार्च 2025। उसके बाद आपका पेपर खत्म। क्लास 10th के बारे में था ये। अब देखो क्लास 12th के बारे में आओ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लास 12th के बारे में अगर देखोगे तो जितने भी आपके पेपर होंगे वो सभी क्या होंगे, इवनिंग में होंगे। लेकिन जो चॉइस वाला पेपर है आपका कंप्यूटर का वो मॉर्निंग में होगा। यानी इसमें चॉइस क्या था, कंप्यूटर था, इसमें भी चॉइस कंप्यूटर ही है, लेकिन इसके सारे पेपर मॉर्निंग में थे तो कंप्यूटर वाला इवनिंग में है, और इसके सारे पेपर इवनिंग में है तो कंप्यूटर वाला पेपर कब होगा दोस्तों, आपका मॉर्निंग में होगा। चलो पहला पेपर देखो, ये भी 24 मार्च से, इंटर वालों का भी 24 मार्च से ही स्टार्ट है, 24 मार्च 2025। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पर मैंने मार्च लिखा है, यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, ये मार्च नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फरवरी है। ध्यान देना इस चीज़ को, फरवरी है, क्या है, फरवरी है यानी फरवरी है, ध्यान देना। तो इसका भी क्लास 12th वालों का भी पहला पेपर आपका 24 फरवरी से ही क्या है दोस्तों, स्टार्ट है। तो पहला पेपर आपका हिंदी या सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी 24 फरवरी को होगा। जिनके पास बायो है या जिनके पास मैथ है, दोनों का पेपर जो है एक ही दिन होगा दोस्तों, वो है 3 मार्च। 3 मार्च 2025 को बायो वालों का पेपर है और 3 मार्च 2025 को ही मैथमेटिक्स वालों का भी पेपर है जो मैथ लिए हैं। क्लास 10th में आपका चाहे तो आप बायोलॉजी हो या फिर क्या हो आपके पास, या फिर आपके पास मैथ हो। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, मैथ यानी गणित हो, इन्हीं में भी चॉइस है दोस्तों। तो ध्यान देना, बायोलॉजी वालों का भी पेपर आपको 3 मार्च को ही होगा
और यहाँ पर लिखा है दोस्तों गणित वालों का भी पेपर 3 मार्च को ही होगा और टाइमिंग सेम है, इवनिंग 2 PM टू 5:15 PM तक, यानी 2 बजे से लेकर के 5:15 तक ही होगा। ठीक, जीव विज्ञान वाले जीव विज्ञान का पेपर दे रहे होंगे और मैथ वाले मैथ का पेपर दे रहे होंगे। तो दोस्तों जो आपका तीसरा पेपर होगा वह है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का। तो वो दोस्तों पेपर जो आपका है वो 6 मार्च को है। और कंप्यूटर का जो पेपर है दोस्तों वो चॉइस में होता है और ये 7 मार्च को होगा। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों, आप टाइमिंग का ज़रा ध्यान रखना, वरना टाइमिंग आप चूक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पता चला आपका पेपर सुबह है, पहुंच गए आपको शाम को देने के लिए पेपर 2 बजे। तो दोस्तों इंटर में जो कंप्यूटर का पेपर होगा वो है 7 मार्च को सुबह 8 बजे से लेकर 11:15 के बीच में। और यहाँ पर जो कंप्यूटर का पेपर था क्लास 10th में वो इवनिंग में है 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। और जो आपका रसायन विज्ञान है दोस्तों यानी केमिस्ट्री का पेपर है वो है आपका 8 मार्च 2025 को। और इंग्लिश का जो पेपर है दोस्तों वो है आपका 12 मार्च 2025 को। तो यहाँ पर होने तो 5 सब्जेक्ट चाहिए लेकिन है कितने, 6। तो दोस्तों यहाँ पर जो चौथा है और यहाँ पर जो 6 है, देखो लिखा है यहाँ पर इंग्लिश या फिर कंप्यूटर, इंग्लिश या फिर चॉइस में क्या है कंप्यूटर, ये एक ही सब्जेक्ट है। चाहे आप इंग्लिश का पेपर दो चाहे आप कंप्यूटर का पेपर दो, एक ही सब्जेक्ट आपके पास होगा। तो ये ध्यान देना। ठीक, इस हिसाब से आपका हिंदी, बायो या मैथ, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर या फिर आपका रसायन विज्ञान, कंप्यूटर हटा दोगे तो इंग्लिश, 5 ही सब्जेक्ट होंगे। ठीक, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्लास 12th वालों से पहले दोस्तों हिंदी का पेपर है आपका 24 फरवरी को, लेकिन बायो का पेपर आपका है 3 मार्च और इसी बीच है मैथ का। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों तो इनमें आपका जो है गैप काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 5 दिन आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए आराम से। लेकिन क्या 5 दिन में आप बायो और गणित ही पढ़ते रह जाओगे? गणित वाले बच्चे गणित, बायो वाले बच्चे बायो। आगे अगर देखो आप दोस्तों तो यहाँ पर तुरंत खतरनाक पेपर है आपका, कौन सा? भौतिक विज्ञान। और 3 तारीख को आप पेपर दे के आओगे, रात को थके रहोगे, सो जाओगे। 4 और 5 2 दिन आपके पास बचेंगे, 2 दिन में है आपका भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों 2 दिन में काम तो नहीं चल पाएगा आपका, इतना तो ध्यान रख सकते हो। इंटर की साइंस है, इंटर की फिजिक्स है। ठीक, उसके बाद देखो आप तुरंत यहाँ पर लिखा है 7 मार्च, यानी यहाँ पर दोस्तों लिखो 6 मार्च को आपका पेपर है किसका? भौतिक विज्ञान। और 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है और तुरंत पेपर कौन सा है? कंप्यूटर का। तो जरूरी है इंटर वालों का तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेटेजी पहले से ही बना के चलोगे दोस्तों। ठीक, यहाँ पर देखो और 1 भी दिन का गैप नहीं है प्यारे दोस्तों। देखो यहाँ पर लिखा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, 1 भी दिन का गैप नहीं, सो सकते हो आप। और यहाँ पर लिखा है क्या? 8 मार्च 2025 को। और इंग्लिश में दोस्तों 4 दिन का गैप है। भाई इंग्लिश का तो लास्ट पेपर है, 4 दिन का गैप है तो आराम से आप आसानी से इंग्लिश का पेपर कर सकते हो। 3 दिन 4 दिन का जो भी गैप है आराम से पढ़ लोगे। लेकिन दोस्तों आपको दिक्कत यहाँ क्या कर गया? देखो, एक दिक्कत कर गई आपको केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, दूसरा दिक्कत कर गया कंप्यूटर वाले बच्चों का कंप्यूटर, और तीसरा दिक्कत है दोस्तों भौतिक विज्ञान। 2 दिन, 1-2 दिन का गैप है इसमें। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जो है आपके, इसमें तो आपको तकलीफ हो ही रही है। तो स्ट्रेटजी मुझे अभी से बना के चलना पड़ेगा। ये इंटर वालों का है। अब जरा एक बात और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब क्लास 10th वालों का देखो तो मैथ में तो ठीक है आप पढ़ लोगे। फिर देखो आप दोस्तों साइंस का देखो, इंग्लिश का देखो, फिर यहाँ पर ये भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन क्लास 10th भले चाहे कुछ भी हो, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए इतना गैप जो है आसानी से सही है, लेकिन वो उन्हीं बच्चों के लिए सही है जो बच्चे शुरुआत से क्या कर रहे हैं? खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका एकदम रेडी है, A to Z क्या है? फिनिश है। चाहे उनका 1 दिन का गैप हो चाहे ना हो, उनका पेपर तब भी आराम से अच्छे से होने वाला है। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो ये सोचते थे कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, याद रखना मैं गारंटी लेता हूं मैथ और साइंस का और सारे सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है दोस्तों। लेकिन स्पेशली मैथ और साइंस का मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, पढ़ने का ऐसा टाइमिंग बताऊंगा, पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा, कितने दिन किसको लेके चलना है, कितने घंटे क्या करना है दोस्तों, सारी तैयारी मैं करवाऊंगा। AM एजुकेशन बोर्ड चैनल पे ही करवाऊंगा दोस्तों, बढ़िया से। देखो यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है कौन सी? क्लास 12th और क्लास 10th। क्लास 10th की मैथ तो लगभग कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। ठीक, हमको लगता है कि लास्ट दिसंबर तक कंप्लीट भी हो जाएगा। लास्ट दिसंबर तक मैं क्या कर दूंगा? कंप्लीट कर दूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि ये कोशिश कर रहा हूं कि लास्ट वीक, दिसंबर लास्ट वीक के अंदर ही क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो मैं उसका रिवीजन और स्ट्रेटजी सब तैयारी करवा दूंगा। जिन बच्चों का
जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है दोस्तों, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया और केवल मस्ती में अपने चीज़ों को टाल दिया है, तो दोस्तों वो उनके पास भी अभी भी वक्त है। वो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ जाएं और अपनी मैथ और साइंस को एक अच्छे लेवल और मजबूत लेवल तक ले जा सकते हैं दोस्तों। केवल मात्र एएम एजुकेशन बोर्ड चैनल पर पढ़ के आप पास नहीं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं वो बच्चे जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं। और जो बच्चे अपना पढ़ चुके हैं दोस्तों, वो रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं और यकीन मानो 20 में से 20 एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट में दिलवाने की गारंटी मेरी है दोस्तों। और तो और मैथ और साइंस में जो बच्चा मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहा, पूरे और पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उसके हम जो है दिलवा के रहेंगे। यानी 70 में 70 नंबर आपके क्या होंगे, हमारे चैनल से आपको पक्का मिल जाएंगे। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को ही आप केवल क्या करना, पढ़ना। और यकीन मानना, केवल रिवीजन, जिनका केवल रिवीजन चल रहा हो दोस्तों, तो ये केवल हमारे साथ रिवीजन वाले सीरीज में जुड़ेंगे। और जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है दोस्तों, तो वो शुरू से मेरे वीडियो को आकर, मेरे जितने भी पढ़ाए गए लेक्चर हैं मैथ के, वो सारे बच्चे चाहे क्लास 12th के हों चाहे क्लास 10th के हों, वो आकर अपना जितना भी पढ़ा है वो आकर पूरा आराम से क्या करें, उस पर अपने आप को परखें और जाँचें। और जिन्होंने पढ़ लिया है, जो सोच रहे हैं कि मुझे रिवीजन करना है केवल, तो वो बच्चे हमारे साथ क्या हो जाए, जुड़ जाएं और अपने जितनी भी अपनी तैयारी उन्होंने किया है, अपनी तैयारी आकर प्रूफ करें कि हमारा तैयार कितना है। और जो क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, मेरे से पहले अगर आपका आंसर आएगा, इसका मतलब आपकी तैयारी क्या है, परफेक्ट है। और परफेक्ट का मतलब ये है कि दोस्तों, मतलब जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और जो आगामी पूछे जाएंगे 2025 के अंतर्गत। एकदम बेहतरीन तरीके से अपर लेवल तक की तैयारी मैं आपके दोस्तों करवाऊंगा, यकीन मानना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे साथ तुरंत जुड़े और आपको एक अच्छी ऊंचाई तक मैं ले जाऊंगा दोस्तों। याद रखना इस चीज़ को, मैथ और साइंस में मैं आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स, लगभग 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी लेता हूं दोस्तों। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। 23 फरवरी तक ही नहीं दोस्तों, मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आपका आखिरी पेपर सोशल साइंस या इंटर वालों का इंग्लिश का पेपर नहीं हो जाता। सारे पेपर की स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कितने दिन कैसे मैथ को लेके चलना है और कितने दिन कैसे साइंस को लेके चलना है एक साथ। और यकीन मानना, आपका एकदम लास्ट फरवरी तक आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस चाहे फिर जितने दिन का गैप हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। केवल जो गैप दिए होंगे बस मात्र हम लोग उसमें फार्मूले आप देख लेना और कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेना, पेपर देने चले जाना। यकीन मानो अच्छे से भी अच्छा नंबर आप करके आओगे दोस्तों। मल्टीपल चॉइस तो बिल्कुल क्लास 10th वालों का गलत होगा ही नहीं। OMR सीट हो चाहे जो भी हो, आप एकदम आराम से बिल्कुल पेपर को तोड़ फोड़ कर आओगे दोस्तों। चलिए, इसी तैयारी के साथ, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ जो है आप मेरे साथ जुड़िए दोस्तों। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि जितने भी यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं लगभग उन सभी के पास जो है ये वीडियो चली जाए दोस्तों। और ताकि हमारे पास सारे बच्चे हमसे जुड़ें और हम आपको अच्छे से अच्छी, बेहतर, एकदम अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को सिखाएं, स्ट्रेटेजी सिखाएं, कैसे क्या करना है कैसे नहीं दोस्तों। यही है आपके पास एक आखिरी मौका, चूकिएगा मत, चूकना मत, वरना आप हमेशा एक छोटी सी गलती और हमेशा आप पछताओगे, क्योंकि रिजल्ट आपका केवल एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं दोस्तों। चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं क्लास को स्टार्ट करूं दोस्तों। मेरे साथ जुड़ना ना भूले और आप अपनी तैयारी अभी आपके पास केवल पूरा नवंबर और आधा दिसंबर, आप पहले पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर दोस्तों, केवल और केवल जो मैं सीरीज चला रहा हूं क्लास 10th की मैथ, देखना 8 चैप्टर हो गए हैं बिल्कुल एकदम डिटेल में दोस्तों। एक एक चीज़ मैंने आपको वहां पर समझाई है और क्लास 12th मैथ वहां चल रही है, एक एक चीज़ मैंने आपको सिखाई है। क्लास 12th की मैथ इतनी आसान नहीं होती दोस्तों। आप देखना, एक वीडियो को देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे हाँ कि वाकई में कोई वीडियो है, मतलब कोई लेक्चर पढ़ाया गया है, किसी ने पढ़ाया है जो कि डिटेल में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और शेयर लाइक तो आप भूल ही नहीं सकते। तोड़ दो फोड़ दो पेपर को एकदम से, और आखिरी जब रिजल्ट आए, जैसे रिजल्ट को हम लोग ओपन करें तुरंत दिखे 98, 95, 96 ऐसे मार्क्स दिखने चाहिए दोस्तों। ठीक, चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपने क्लास 10th या 12th की मैथ्स की क्लास के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने इस डेट को नोट करके अपने कॉपी किताब या कहीं पर भी रख कर इसको अपने जो है जहां पढ़ते हो आप वहां पर चिपका लेना। यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिस्ट में एकदम लिख दिया है, शॉर्ट में डिटेल में थी आपको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और ये लिख कर कब आपका एग्ज़ाम है, कितने बजे है, कितने दिन का गैप है, सब लिख के आप अपने बोर्ड के सामने चिपका लो जहाँ पढ़ते हो, ताकि आपको डेली क्या हो इसका अनुभव हो सके और डेली देख देख के आपको याद आए कि मेरा पेपर कब है और कितने दिन का गैप है, कैसे क्या है, किसमें कितना चूके हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।